इस्लाम की तारीख में अगर किसी नाम ने यकीन, वफा, कुर्बानी और सदाकत की बुलंद तरीन मिसाल कायम की तो वो नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का है। वो शख्सियत जिनके दिल में हक की पहचान फितरत के साथ बेदार थी। मक्का के मुअज़्ज़ज़ ताजिर, नर्म-ख़ू, सच्चे और अमानतदार इंसान थे। जाहिलियत के माहौल में भी शराब, बुत परस्ती और जुल्म से नफ़रत रखते थे। नसब कुरैश में बुलंद मकाम रखते थे मगर तकब्बुर से पाक थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम पेश किया तो किसी तरद्दुद, सवाल, ताख़ीर के बगैर फ़ौरन ईमान कबूल किया। यही वो लम्हा था जब सिद्दीक़ीत का दरवाज़ा खुला और तारीख़ ने एक ऐसे मोमिन को देखा जिसने अपनी जान, माल, इज़्ज़त और ताल्लुकात सब अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिए। वो इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन मर्दों में शामिल हुए और इसी दिन से इस्लाम के मुहाफ़िज़ बन गए। उन्होंने कमज़ोर ग़ुलामों को आज़ादी दिलाई, बिलाल, आमिर और दीगर मज़लूमों पर खर्च किया, कुरैश के जुल्म बर्दाश्त किए मगर ईमान में लग़ज़िश न आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को दिल की गहराई से सच माना। वाक़या मेराज पर जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो फरमाया, अगर मोहम्मद ने फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। यही वो ईमान था जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। उनकी जिंदगी का हर लम्हा सच्चाई, इखलास और आजिज़ी से रोशन था और इस्लाम की बुनियादों में उनका किरदार खामोश मगर लाजवाल था। हिजरत का वो लम्हा जब मक्का की गलियां दुश्मनी से भर गईं और कत्ल के मंसूबे बने तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ अबू बकर को मुंतखब फरमाया। गार सौर में 3 रातें खौफ के साए में गुजरी मगर दिल मुतमईन था क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान को ढाल बनाया। सांप के काटने पर भी आवाज़ न की ताकि महबूब नबी की नींद में खलल न आए। जब दुश्मन गार के दहाने तक आ गए तो घबराहट नहीं, ईमान की गहराई बोली और रसूल ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना पहुंचकर भी हर गज़वा में, हर मुश्किल में, हर मशवरे में अबू बकर साथ खड़े रहे। बदर, अहद, खंदक, तबूक, हर मकाम पर माल और जान पेश की। तबूक के मौका पर पूरा घर अल्लाह के रास्ते में दे दिया और पूछने पर कहा, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनका मकाम बेमिसाल था। मस्जिद में सबसे आगे, नमाज में नबी की इमामत का शर्फ मिला। बीमारी के दिनों में नबी ने उन्हें नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया जो खिलाफत की खामोश गवाही थी। रसूल की वफात पर उम्मत लरज़ गई मगर अबू बकर ने कुरान की आयत सुनाकर ईमान को संभाला और बताया कि मोहम्मद रसूल थे और खिलाफत का बोझ आया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आजिज़ी से कबूल किया और फरमाया, मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं मगर जिम्मेदारी मुझ पर है। उनका दौर मुख्तसर था मगर फैसले अबदी थे। झूठे मुद्दयान नबुव्वत के खिलाफ जिहाद किया, ज़कात रोकने वालों से दीन की हिफाजत की, कुरान को जमा करने का तारीखी फैसला किया ताकि वही महफूज रहे। अल-रहम और खौफ खुदा उनकी हुक्मरानी की बुनियाद थे। रातों को रोते थे, दिनों को उम्मत की खिदमत करते थे। बैत अलमाल से मामूली वजीफा लिया और वफात के वक्त वो भी वापस कर दिया। जिंदगी सादगी में गुजरी मगर असरात क़यामत तक रहेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। जन्नत की खुशखबरी दी गई। उनकी वफात पर उम्मत ने एक बाप, एक रहनुमा और एक सच्चे मोमिन को खो दिया मगर उनकी मिसाल हमेशा जिंदा रही। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान दलील का मोहताज नहीं, यकीन मांगता है कि मोहब्बत रसूल कुर्बानी चाहती है और कि क़यादत ताकत से नहीं तक़वा से कायम रहती है। ये सुनने वाल अबू बकर की सच्चाई को अपना रास्ता बनाओ क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त सिर्फ तक़वा में है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी बाब भी ईमान, आजिज़ी और खौफ खुदा से लबरेज था। खिलाफत के दौरान वो खुद को हाकिम नहीं बल्कि उम्मत का खादिम समझते थे। बाजार जाकर कपड़ा बेचने का इरादा किया ताकि बैत अलमाल पर बोझ न बने मगर सहाबा के इसरार पर मामूली वजीफा मुकर्रर हुआ जिसमें ज़ाती ज़रूरत से ज़्यादा कुछ न था। रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते, बेवाओं, यतीमों और मोहताजों का हाल पूछते। किसी को मालूम न होता कि खलीफा खुद खिदमत कर रहा है। उनके दिल में अल्लाह के हुजूर जवाबदही का खौफ हर वक्त जिंदा रहता था। वहाँ के वक्त अपनी बेटी आयशा से कहा कि बैत अलमाल से लिया हुआ सब वापस कर दिया जाए, यहाँ तक कि एक ऊंट, एक प्याला और एक कपड़ा भी लूटा दिया गया। उनकी आंखों से आंसू बहते थे और ज़बान पर ये दुआ थी, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा
اور محمد کے ساتھ ملا دے۔ ان کی وفات پر عمر بن خطاب جیسے مضبوط انسان بھی ٹوٹ گئے اور کہا کہ ابو بکر کے بعد کوئی ابو بکر نہیں۔ یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت سادگی میں ہے، قیادت قربانی میں ہے، اور کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص سچائی پر ڈٹ جائے اللہ اسے امت کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ یہی ابو بکر کا پیغام ہے اور یہی ہر دور کے مومن کے لیے راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا سب سے روشن پہلو ان کی صدیقیت اور کامل اطاعت تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی رائے کو وحی پر مقدم نہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر اور آنکھوں میں آخرت کا خوف رہتا تھا۔ وہ نرم دل تھے مگر دین کے معاملے میں مضبوط پہاڑ کی طرح ثابت قدم تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے اور فتنوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور قتال کروں گا، کیونکہ یہ دین کا حق ہے۔ ان کے اس موقف نے اسلام کی بنیادوں کو محفوظ کیا۔ ان کی رفاقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دیا اور امت کو استقامت بخشی۔ وہ پہلے خلیفہ تھے مگر آخری سانس تک بند رب بن کر جیے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ مسلسل قربانی کا نام ہے، کہ سچائی ہر حال میں قائم رہنے کا نام ہے، اور کہ اللہ کے محبوب وہی ہوتے ہیں جو خود کو مٹا کر دین کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر آج امت ابو بکر کے یقین، اخلاص اور عاجزی کو اپنا لے تو کمزوری طاقت میں بدل سکتی ہے۔ پیغام ہے، یہی دعوت ہے، اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابدی میراث ہے۔